वेलकम टू माय चैनल मैथ एडवेंचर। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर एंड डिग्री होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इनका मतलब क्या है? जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उनमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, y डबल एस इक्वल टू y डैश का स्क्वायर। तो ये क्या है? ये है y d2y अपन dx2 dy अपन dx का होल स्क्वायर। तो हमारा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उनका ऑर्डर क्या है? देखो यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम कितना बार डेरिवेटिव किया है? 2 बार। तो इनका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। और एक एग्जांपल देखो, जैसे कि d2y अपन dx2 इक्वल टू 1 प्लस dy अपन dx का स्क्वायर टू द पावर होल क्यूब। तो इनका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे मैक्सिमम कितना बार डेरिवेटिव किया है? देखो यहाँ पे भी 2 बार। जो dy अपन dx का होल स्क्वायर है ये 2 नहीं है, हमने कितना बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया है? तो इनका ऑर्डर भी 2 हो जाएगी। और एक एग्जांपल देखो, sin dy अपन dx इक्वल टू y। तो इनका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे मैक्सिमम कितना बार डेरिवेटिव किया है? देखो एक ही बार। यहाँ पे साइन है तो क्या हुआ? हमने मैक्सिमम एक ही बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगी? 1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालने के लिए हम सिर्फ यही देखेंगे कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनमें हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो अब आते हैं डिग्री क्या होता है। तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन इट व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शनल पावर। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर होगा कब? ऑलवेज नहीं, व्हेन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर। अब एक एग्जांपल देखो, d2y अपन dx2 इक्वल टू 1 प्लस dy अपन dx का होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3। तो इनका डिग्री क्या होगा? तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? d2y अपन dx2। इनके पावर में क्या है? 1 है, तो इनका डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री 1 हो जाएगी। देखो और एक एग्जांपल देखो, sin dy अपन dx इक्वल टू y। देखो ये डिफरेंशियल का रेडिकल से फ्री है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे sin dy अपन dx है ना। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा? सो इन दिस केस हमारा डिग्री क्या होगा? डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्यों होगा? डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि हमारा जो साइन एक्स है इसका एक्सपेंशन क्या है? x माइनस एक्स का क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू दी पावर 5 अपन 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही चला जाएगा। तो हम जब यहाँ पे dy अपन dx पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? dy अपन dx माइनस dy अपन dx का होल क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही चला जाएगा। तो हम कभी भी dy अपन dx का हाईएस्ट पावर यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो ऐसा टाइप का इक्वेशन होगा तो इसका जो डिग्री होगा वो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। जैसे कि एक नोट यहाँ पे लिख लो, नोट, द डिफरेंशियल इक्वेशन contains the following type of terms। कैसे? जैसे कि log dy अपन dx, sin dy अपन dx, cos dy अपन dx, e to the power dy अपन dx। ऐसे जो टर्म होगा
इस टर्म को कंटेन करेगी, तब हमारा जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि इन दिस केस में हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए। ओके, तो और एक एग्जांपल देखो, y डबल एस होल टू द पावर 3 अपन 2 इक्वल टू y डबल एस होल टू द पावर 2 अपन 3। ठीक है, यहाँ पे जो y डबल एस है ये क्या है, d2y अपन dx2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें डिग्री फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई करूँ, तो ये आएगी y डबल एस होल टू द पावर 3 इक्वल टू y डबल एस होल टू द पावर 4 अपन 3, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उनके बाद आएगी बोथ साइड क्यूब करूँ तो क्या आएगी, y डबल एस होल टू द पावर 9 y डबल एस होल टू द पावर 4, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इनका डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, और उनके पावर में हाईएस्ट क्या है, 9 है। देखो 4 और 9 में से हाईएस्ट क्या है, 9, तो इनका डिग्री जो आएगी, डिग्री हो जाएगी 9। तो अब देखो इसको आप ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते थे ना, y डबल एस होल टू द पावर 9 अपन y डबल एस होल टू दी पावर 4 इक्वल टू 1, और यहाँ से आ जाएगी y डबल एस होल टू दी पावर 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा डिग्री क्या आ जाएगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर, तो यहाँ से डिग्री आ जाएगी 5। देखो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का दो दो डिग्री आ गया, क्या पॉसिबल है, नहीं है। यानी यहाँ पे डिग्री आइदर 9 होगा और 5 होगा, किसी एक होगा। तो यहाँ पे देखो, हम जब इसको ऐसे टाइप से लिखेंगे तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन भी ऐड करना पड़ेगी, yx नॉट इक्वल टू 0 जब होगा तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनलेस नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन है, डोमेन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया, लेकिन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो डोमेन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो हम लोग जब इक्वेशन को ऐसे टाइप से लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा डोमेन के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देना पड़ेगी, इसीलिए हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा वो 9 ही होगा। ठीक है, 5 नहीं होगा। तो हमारा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9। ओके, अभी हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल के मदद से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उनका एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, छोटा सा ऑब्जर्वेशन। देखो हमारे पास ऐसे एक एग्जांपल है, y इक्वल टू a e टू दी पावर bx। ओके, जहाँ पे हमारा ए बी इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा ए बी इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है, तो यहाँ से हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करेंगे, वो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया फॉर्मेशन ऑफ ओडीई में। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या आएगी, y डैश इक्वल टू a e टू दी पावर bx, और bx का डेरिवेटिव आएगी b, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई b हो जाएगी। अब देखो हमारा a e टू दी पावर bx क्या है, y है, तो यहाँ पे y लिख सकते हैं, y इंटू b, तो ये हमारा आ जाएगी y डैश इक्वल टू y by। ओके, तो हमारा जो a कांस्टेंट था वो एलिमिनेट हो गया, अब हमें b को एलिमिनेट करना पड़ेगी, तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो a आ जाएगी y डबल डैश इक्वल टू b इंटू वाई डैश। तो हमें यहाँ से b को एलिमिनेट करना पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दे दो और इसको दो, तो हमने दो को डिवाइड कर दिया एक से, तो हमारा आएगी y डबल डैश इक्वल टू बी वाई डैश, यहाँ पे आ जाएगी y डैश और यहाँ पे आएगी बी वाई। तो ये हमें क्या देगी, ये हमें देगा बी बी कैंसिल हो जाएगी, तो y y डबल डैश इक्वल टू y डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो
ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनका जो ऑर्डर आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि हमारा इन डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट कितना बार डेरिवेटिव किया है, देखो मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव किया है, वही हमारा ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ था उनमें जो इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट था वो कितना था, 2 था। और हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पाया है उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू क्या, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो इनमें क्या बोला है, और एक एग्जांपल देखो, हमारे पास ऐसा टाइप का कोई एग्जांपल है, y इक्वल टू c1 प्लस c2 cos स्क्वायर x प्लस c3 sin स्क्वायर x प्लस c4 cos 2x। अब कहोगे यहाँ पे 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इनका ऑर्डर भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन एक गलत है, वहां पे बोला है इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो इसको फर्स्ट सिंपलीफाई करना पड़ेगी, c1 हम इन सब को cos 2x में कन्वर्ट कर देते हैं, c2 यहाँ पे 2 रूल था, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक रूल था cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपन 2, एंड sin स्क्वायर x को ऐसे 1 माइनस cos 2x अपन 2 होल अपन प्लस c4 cos 2x। तो इनको सिंप्लीफाई करूँ तो आएगी c1 प्लस c2 अपन 2 प्लस c3 अपन 2 प्लस c2 अपन 2 माइनस c3 अपन 2 प्लस c4 इंटू cos 2x। देखो हम इसको a प्लस b cos 2x से भी लिख सकते हैं, जहाँ पे a क्या है, a हमारा c1 प्लस c2 अपन 2 प्लस c3 अपन 2, और b क्या है, c2 अपन 2 a वाला पार्ट, ये हमारा b है। ओके, तो अभी हमारा a एंड b इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगी, ऑर्डर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से नहीं बोल सकते कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 होगा, क्योंकि हमारा जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको इंडिपेंडेंट होना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में जाना और उन पे कुछ छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन भी किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।